नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर, जी हां, गीता प्रेस गोरखपुर को नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके 100 वर्ष पूरे होने पे उनके सनातन धर्म से जुड़े हुए उत्कृष्ट काम के लिए, अभूतपूर्व कार्य के लिए गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति सम्मान देने की घोषणा किया है। यह गांधी शांति सम्मान गीता प्रेस गोरखपुर के सामने बहुत ही छोटा सम्मान है। गीता प्रेस गोरखपुर का इतना बड़ा कद है, उनका काम इतना महान है, महत्वपूर्ण है कि उनके सामने इस गांधी शांति सम्मान का जो हैसियत है उनको चरणों के धूल के बराबर नहीं है। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने गीता प्रेस गोरखपुर के प्रति अपना श्रद्धा, अपना भावना को व्यक्त करते हुए यह सिर्फ और सिर्फ एक भेंट स्वरूप सम्मान देने की घोषणा की है। लेकिन इस घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी के दो प्रवक्ता जयराम रमेश और पवन खेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सम्मान को मिलने पर कड़ी ऐतराज जताया है। उन्होंने इसका खुल के विरोध किया है कि गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। दरअसल उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर का तुलना एक कट्टरवादी संस्था से कर दिया है। जी हाँ, यह मैं कह रहा हूं, जैसा उनका सोचना था, क्योंकि वह उनके पास कुछ कहने को नहीं था। उनका मानसिकता तो यही है कि गीता प्रेस गोरखपुर एक कट्टरवादी संस्था है, लेकिन वह खुल के नहीं कह पाया, तो उन्होंने इसका तुलना वीर सावरकर और गोडसे से कर दिया कि गीता प्रेस गोरखपुर को इस तरह का सम्मान देना जैसे गोडसे और सावरकर को सम्मान देने की बराबर है। ऐसे आपको याद होगा कि सावरकर के नाम पे अभी अभी इन्हीं के आका, जो ईसाई माता और पारसी पिता का पुत्र है और पौत्र है राहुल गांधी, उसके घर पे ही महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने फटकार लगा के गया था, जिसके बाद से इनके आका और अघोषित राजकुमार राहुल गांधी के मुंह से सावरकर के लिए किसी तरह का कोई बयान नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो पवन खेरा और जयराम रमेश ने जो ये ऐतराज जताया है गीता प्रेस गोरखपुर के प्रति, दरअसल इनका ऐतराज किसी प्रकाशन के प्रति नहीं है, गीता प्रेस प्रकाशन के प्रति नहीं है, दरअसल उनके मूल चरित्र के प्रति है, उनके मूल चरित्र के खिलाफ है। क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर एक ऐसी संस्था है जिस संस्था का इस देश में या धरती पे जितने भी सनातनी हिंदू रहते हैं, उन सनातनी हिंदुओं तक उनके सभ्यता, संस्कृति और धर्म से जुड़ी हुई जितनी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को उन तक पहुंचाने में गीता प्रेस गोरखपुर का एक महत्वपूर्ण इतिहास और महान कार्य रहा है। उनके अथक प्रयास, उनके कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि आज धरती पे जितने कहीं भी अगर कोई सनातनी परिवार है, तो उस सनातनी परिवार में इस गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, वेद, उपनिषद, इन तरह के अनेक ग्रंथ हैं। हो सकता है इन कांग्रेसी दलालों के पास, जिन्होंने आज इसका विरोध किया है, इनके पास भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कोई ना कोई धर्म ग्रंथ जरूर होगा। लेकिन इनको विरोध सिर्फ इसलिए करना है कि गीता प्रेस गोरखपुर सिर्फ और सिर्फ अपने 100 वर्षों की एक लंबी अवधि के दौरान सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, सभ्यता को प्रचारित और प्रसारित करने में योगदान दिए। इनका 100 वर्षों का एक लंबा योगदान सिर्फ सनातन के प्रति रहा, और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता गीता प्रेस गोरखपुर को इस तरह का सम्मान दिए जाने का विरोध कर रहा है। पर यह वही प्रवक्ता है, ये वही दलाल है जो मदर टेरेसा जैसे अति कट्टर महिला, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारत में धर्म परिवर्तन करवाना था, ईसाई मिशनरियों के खेल को आगे बढ़ाना था, समाज के सहायता के आड़ में धर्मांतरण का रैकेट चलाना था, उनको जब भारत रत्न सम्मान दिया गया तो यह दलाल, यह नेता कभी विरोध नहीं किया। क्योंकि वह तो ईसाई मिशनरियों का जो पूरा रैकेट है वह सीधे सीधे सोनिया गांधी के देखरेख में चलती है, और ईसाई मिशनरियों से जुड़ी हुई किसी भी संस्था को किसी तरह का अगर कोई अवार्ड मिलता है तो कोई भी कांग्रेसी दलाल या उनके कोई प्रवक्ता कभी कोई आवाज नहीं उठाते हैं, उनका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि वह हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा है, सनातनियों के खिलाफ, इस देश के खिलाफ काम कर रहा है। और इस देश के जितने भी दुश्मन हैं, चाहे आंतरिक हो या बाहरी हो, उन सबके प्रति कांग्रेस हमेशा वफादार रही है। उसी मदर टेरेसा के संस्था से जुड़ी हुई
मदर टेरेसा के मौत के बाद उसके संस्था को संभालने वाली बहन निर्मला, जिसको 2009 में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, इनके ऊपर कभी कोई कांग्रेसी दलाल या कोई प्रवक्ता नहीं आवाज उठाया कि इनको यह सम्मान किस लिए दिया गया, इनका काम क्या था। इनका काम सिर्फ और सिर्फ भारत में धर्मांतरण गिरोह चलाना था। मानव सेवा के आड़ में धर्मांतरण करवाना इनका काम था भारत में। और इसी का परिणाम है कि आज पूरा नॉर्थ ईस्ट हिंदू विहीन हो चुका है, सनातन विहीन हो चुका है। और इन सब कामों के लिए कांग्रेसी सरकार और उनके तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इन जैसे धर्मांतरण गिरोह के प्रमुखों को इस तरह का राष्ट्रीय पुरस्कार देती हुई आई है। एक एमएफ हुसैन, जो कि पूरे तरह से दोगले और बेहुदा किस्म का व्यक्ति था, वह व्यक्ति जो सनातन के प्रति घोर कट्टरता का भाव रखता था, सनातनी देवी देवताओं का नंगे तस्वीर बनाता था, सनातन को हर एक मौके पे नीचा दिखाने का काम करता था, उस एमएफ हुसैन को इसी जयराम रमेश और पवन खेरा के राजनीतिक बापों ने, राजनीतिक काकाओं ने 1966, 1973 और 1991 में पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया। तब यह कोई भी कांग्रेसी दलाल उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाया, उसके खिलाफ कभी कोई बात नहीं कही कि इनको किस लिए यह पुरस्कार दिया गया। जिस व्यक्ति के ऊपर 143 या शायद 145 मुकदमे चलता हो भारत की अदालतों में, उस व्यक्ति को पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसा सम्मान देती रही कांग्रेस की सरकार। और उनके इन चाटुकार और दलालों का कभी कोई विरोध सामने नहीं आया, क्योंकि इनको पता है कि यह कांग्रेसी विरोध सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातनी संस्थाओं या उनके संतों या उनके परंपराओं का ही करता है, क्योंकि इनका राजनीतिक चरित्र है। किस तरह से कांग्रेस की सरकार हिंदुओं के खिलाफ काम करता है, उसका उदाहरण अभी आपको कर्नाटक के कांग्रेस सरकार से देखने से मिल जाएगा। जी हाँ, कर्नाटक में जब चुनाव चल रहा था, उस समय कांग्रेस की सरकारों ने बजरंग दल को बैन करने की बात कही। उस समय जब इस बजरंग दल के बैन के बाद जब विवाद बढ़ा, तो फिर कांग्रेसी सरकारों ने और कांग्रेस के जो कर्नाटक कांग्रेस में जो डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार, उन्होंने कहा कि हम 100 हनुमान मंदिर बनवाएंगे सरकार में अगर आते हैं। सरकार में आ गए हैं, पूर्ण बहुमत से आए हैं, 5 साल तक आप देखते रहिए कितने मंदिरें बनते हैं। लेकिन कर्नाटक कांग्रेस का सरकार बनते ही उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया जानते हैं? सबसे पहला काम कर्नाटक कांग्रेस ने किया कि हिंदू नेता जिसका हत्या कुछ आतंकवादी संगठन पीएफआई के सदस्यों ने किया था, उसके पत्नी नवीन नेटारू के पत्नी को पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने जो नौकरी दिया था उनके जीवन यापन के लिए, कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक सरकार की पहली बैठक में उस महिला को उसके नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। दूसरा उनका काम, गौ हत्या पे प्रतिबंध हटाने की, पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा लगाया गया प्रतिबंध को हटाने की पूरी मंथन चल रही है। तीसरा बड़ा काम, कर्नाटक में जो पूर्ववर्ती सरकार धर्मांतरण कानून जो बनाया था, जिसमें प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन कराते पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शायद 5 साल या शायद 7 साल का सजा था, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना था। उस धर्मांतरण कानून को कांग्रेस की सरकार ने खत्म कर दिया। क्यों खत्म किया? इन्हीं मदर टेरेसा और बहन निर्मला के जैसे संस्थाओं के लोगों के द्वारा जो धर्मांतरण का गिरोह चलाया जा रहा है दक्षिण भारत में या पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर के राज्यों में, उनको उस काम में सहूलियत मिले, उसमें उनको कहीं कोई बाधा ना आए। इसीलिए कर्नाटक कांग्रेस की सरकार ने 3 काम किया और तीनों काम सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातनियों के विरोध में किया। और जयराम रमेश के इस बयान के बाद कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि गीता प्रेस गोरखपुर का विरोध करना हिंदू सनातन के विरोध के प्रकाष्ठा को दर्शाता है, हिंदुओं के खिलाफ विरोधी मानसिकता के प्रकाष्ठा को दिखाता है। और इस तरह का विरोध करके कांग्रेस को हिंदू विरोधी बनाने पे उनके ही कुछ नेता उतर गए हैं। तो प्रमोद कृष्णन चाहे शायद उनके अंदर थोड़ी बहुत हिंदुत्व बचा हुआ है, वो कांग्रेस में रहते हुए भी थोड़े बहुत हिंदुत्व का वकालत करते हैं समय समय पे, लेकिन
ये तो प्रमोद कृष्णम को भी पता है कि पूरी कांग्रेस और उनके कई एक नेता और उनकी पार्टी पूर्ण रूप से हिंदू विरोधी पार्टी है। इसका उदाहरण 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बना हुआ ए.के. एंटनी कमेटी ने भी बताया था कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हिंदू विरोधी पार्टी हो चुकी है। ए.के. एंटनी कमेटी में खुलासा किया गया था कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है और यही कारण है कि वो चुनाव हार रही है। लेकिन फिर भी चाहे राष्ट्रीय कांग्रेस हो या राज्य की कांग्रेस सरकारें, वह चुनाव से पहले चाहे कुछ भी कहे, चुनाव से पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कितनी भी अपने माथे पे त्रिपुंड लगाकर, कोट के ऊपर जनेऊ डालकर या हाथों में रुद्राक्ष की माला लेकर नदी के तट और मंदिर मंदिर चक्कर लगाता हो, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये वही करता है जो आज कर्नाटक कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक चरित्र यही है जो आज कर्नाटक की कांग्रेस दिखा रही है। कर्नाटक कांग्रेस ने एक काम और किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कल कहा कि 2018 के बाद से सांप्रदायिक घटना में मारे गए लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। सीएम ने ऐसे 6 लोगों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। जी हाँ, और इस 6 लोगों में भी कर्नाटक कांग्रेस के राजनीतिक मानसिकता को दिखाता है, हिंदू विरोधी चेहरा को दिखाता है। और कैसे दिखाता है? कर्नाटक कांग्रेस ने जिन 6 लोगों को 25 लाख रुपए की सहायता दिया और उनके परिवारों को सरकारी नौकरी दिया है, उनमें से 5 लोग मुस्लिम समुदाय से हैं। सिर्फ एक व्यक्ति, खाना पूर्ति के लिए एक व्यक्ति, जो कि वो भी हो सकता है वो सेकुलर हिंदू हो, उसको दिया गया है। क्योंकि यह एक व्यक्ति के आड़ में अपने 5 वोट बैंक समूहों को कवर करने का काम किया है सिद्धरामैया सरकार ने। जी हाँ, दक्षिण कन्नड़ जिला के दीपक राव को हत्या कर दी गई थी 3 जनवरी 2018 को, उनको दिया गया। उसके बाद इसी जिले के रहने वाले मसूद की 19 जुलाई 2022 को, 28 जुलाई 2022 को मोहम्मद फाजिल, अब्दुल जलील की 24 दिसंबर 2022 को तय कर दी गई थी। मांड्या के इदरीस पासा और 31 मार्च 2023 को गदगर के समीर की, यानी कि एक दीपक राव के आड़ में इन्होंने 5 मसूद, मोहम्मद फाजिल, अब्दुल जलील, इदरीस पासा और समीर को, 5 लोगों को इन्होंने सरकारी नौकरी और साथ में मुआवजा भी देकर उनके परिवारों को बिल्कुल निश्चिंत कर दिया। लेकिन यही सिद्धरामैया जी है जो सरकार बनते ही परवीन नेटारू की पत्नी को मिली हुई नौकरी से उनको बर्खास्त कर दिया और उनको दोबारा भी किसी तरह का कोई सहायता नहीं दिया गया। तो यह है कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक चरित्र, जिसको पहचान लेना ही बहुत जरूरी है। अगर कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक चरित्र को जितना इस देश का सनातनी हिंदू पहचानेगा, यह उसके लिए उतना ही ज्यादा लाभकारी होगा। कांग्रेस पार्टी का पूरा चुनावी कैंपेन सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा होता है। चुनाव जीतने के बाद जो उनका काम होता है वह सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोध में होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।